हे नश्वर मनुष्य, ध्यान से सुनो। यह जगत केवल उतना ही नहीं है जितना तुम्हारी यह आंखें देख पाती हैं। इस दृश्य जगत के पीछे एक अदृश्य जगत भी है, जहां तुम्हारे हर कर्म का हिसाब बड़ी बारीकी से लिखा जा रहा है। जिसे तुम हादसा कहते हो, जिसे तुम संयोग कहते हो, या जिसे तुम बुरा वक्त कहते हो, वास्तव में वह उस अदृश्य जगत में तनी हुई उस डोरी का खिंचाव है जिसे तुमने ही कभी अपने अहंकार में खींचा था। गरुड़ पुराण कहता है कि आकाश में उछाला गया पत्थर पृथ्वी पर लौटता जरूर है। ठीक वैसे ही किया गया कर्मकर्ता के पास लौट कर आता है, बस उसका रूप बदल जाता है। कभी वह बीमारी बनकर आता है, कभी वह घाटा बनकर आता है, और कभी वह एक भयानक एक्सीडेंट यानी दुर्घटना बनकर टूट पड़ता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी विचित्र और रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहा हूं जो न तो तुमने कभी सुनी होगी और न ही किसी पोथी पत्रे में पढ़ी होगी। यह कथा इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति अपना न्याय कैसे करती है, और जब पाप का घड़ा भर जाता है तो इंसान किस तरह चलते फिरते एक ऐसे हादसे का शिकार होता है जो सुनने वाले की रूह कंपा दे। बहुत समय पहले की बात है, विंध्याचल के बीहड़ जंगलों के उस पार, जहां सूरज की रोशनी भी डरते डरते जमीन को छूती थी, वहां एक पुरानी रियासत हुआ करती थी। उस रियासत का नाम था कंचनगढ़। वहां का एक रसूखदार जमींदार था जिसका नाम था ठाकुर जोरावर सिंह। जोरावर सिंह के पास धन की कोई कमी नहीं थी। कोठियां थीं, गाड़ियां थीं और सैकड़ों एकड़ जमीन थी। लेकिन उसके पास जो नहीं था वह था दया का एक कतरा भी। उसका मानना था कि इस दुनिया में केवल ताकतवर को जीने का हक है और कमजोर केवल कुचलने के लिए पैदा हुए हैं। जोरावर सिंह को शिकार का बहुत शौक था। वह अपनी तेज रफ्तार बग्घी, जिसे आज के जमाने में तुम स्पोर्ट्स कार समझ सकते हो, उसे बड़ी तेजी से दौड़ाता था। उसे रफ्तार का नशा था। उसे इस बात का अहंकार था कि उसके रास्ते में जो भी आएगा वह उसे रौंदता हुआ निकल जाएगा और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक दिन की बात है, कार्तिक माह की अमावस्या की काली रात थी। जोरावर सिंह अपने दोस्तों के साथ जश्न मनाकर अपनी हवेली लौट रहा था। वह नशे में धुत था और अपने घोड़ों को चाबुक मार मार कर हवा से बातें कर रहा था। उसी रास्ते पर जंगल के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक बहुत ही वृद्ध संत अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। वे संत नेत्रहीन थे। उनकी आंखों में रोशनी नहीं थी, लेकिन कहते हैं कि उनकी रूहानी ताकत बहुत बड़ी थी। उस रात वह संत सड़क के किनारे बैठे एक बीमार कुत्ते के पैर पर जड़ी बूटियों का लेप लगा रहे थे। वह कुत्ता दर्द से कराह रहा था और संत उसे अपनी गोद में लेकर बैठे थे। जोरावर सिंह की बग्घी तूफान की तरह आई। घोड़ों की टाप ने सन्नाटे को चीर दिया। संकरी सड़क थी। जोरावर ने देखा कि आगे कोई बैठा है, लेकिन उसने लगाम खींचने की बजाय और जोर से चाबुक मारा। उसके मन में आया कि देखें यह बूढ़ा हटता है या नहीं। अहंकार ने उसकी बुद्धि हर ली थी। बग्घी की रफ्तार कम नहीं हुई। पहिया उस वृद्ध संत के पैरों को और उस बेजुबान कुत्ते को कुचलता हुआ निकल गया। हड्डियों के टूटने की आवाज आई, एक चीख गूंजी और फिर सन्नाटा छा गया। जोरावर सिंह ने बग्घी नहीं रोकी। वह जोर से हंसा और चिल्लाया, रास्ते के पत्थर रास्तों में ही अच्छे लगते हैं, और वह धूल उड़ाता हुआ निकल गया। उस अंधेरी रात में वह संत खून से लथपथ पड़े थे। वह कुत्ता मर चुका था। संत ने उस मरे हुए जीव के सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों से आंसू नहीं निकले, लेकिन उनके मुंह से एक बहुत ही विचित्र ध्वनि निकली, जैसे कोई पुरानी सूखी लकड़ी चटक रही हो। उन्होंने आसमान की तरफ अपनी सफेद पत्थराई आंखों से देखा और बुदबुदाए, हे प्रकृति, तू गवाह है। इसने अपनी गति के अहंकार में मेरे पैरों को और इस जीव के प्राणों को रौंदा है। मैं इसे शाप नहीं देता, क्योंकि शाप तो कमजोर देते हैं। मैं तो बस न्याय मांगता हूं। जैसी गति से इसने कुचला है वैसी ही गति इसे मिले, लेकिन यह चल न पाए। यह भागे लेकिन पहुंच न पाए। इसका शरीर ही इसकी कैद बन जाए। इतना कहकर उन संत ने वहीं प्राण त्याग दिए। वक्त गुजरता गया। जोरावर सिंह उस घटना को भूल गया। उसके लिए वह केवल एक मामूली हादसा था, जैसे किसी कीड़े मकोड़े का मर जाना। उसका कारोबार और बढ़ गया। उसने नई और तेज गाड़ियां खरीदी। सब कुछ ठीक चल रहा था। लोग कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है
कि कर्म का फल उसी पल तय हो जाता है जब कर्म किया जाता है, बस उसके प्रकट होने का समय नियत होता है। 3 साल बाद ठीक उसी कार्तिक अमावस्या की रात थी। जोरावर सिंह अपनी सबसे महंगी और तेज रफ्तार घोड़ा गाड़ी लेकर दूसरे शहर एक बड़े जलसे में जा रहा था। रास्ता वही था, वही जंगल, वही मोड़ और वही बरगद का पेड़। जोरावर सिंह बहुत खुश था। वह गीत गुनगुना रहा था। अचानक जैसे ही वह उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, एक अजीब सी घटना घटी। आसमान में न बादल थे न बिजली कड़की, लेकिन अचानक एक बहुत तेज आंधी उठी। आंधी भी ऐसी जिसमें धूल नहीं बल्कि राख उड़ रही थी। जोरावर के घोड़े, जो कभी किसी से नहीं डरते थे, अचानक बुरी तरह बिदक गए, जैसे उन्हें सामने साक्षात मृत्यु खड़ी दिखाई दे गई हो। घोड़ों ने ऐसी छलांग लगाई कि गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया। गाड़ी सड़क छोड़कर सीधे उस खाई की तरफ भागी जो बरगद के पेड़ के ठीक पीछे थी। जोरावर ने लगाम खींचने की बहुत कोशिश की, लेकिन लगाम उसके हाथों में सांप की तरह लिपटने लगी। यह सब कुछ पलों में हुआ। गाड़ी खाई में गिरी, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगर वह मर जाता तो यह सामान्य एक्सीडेंट होता, लेकिन प्रकृति ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। गाड़ी खाई में जा गिरी और एक पुराने सूखे कुएं के मुंह पर जाकर अटक गई, जो झाड़ियों से ढका हुआ था। गाड़ी का भारी हिस्सा जोरावर सिंह के शरीर के ऊपर आ गिरा। जोरावर सिंह जिंदा था। उसे खरोंच तक नहीं आई थी, सिवाय एक चीज के। गाड़ी का लोहे का एक्सल टूटकर उसके दोनों पैरों के आर पार हो गया। वह ठीक उसी तरह पिन हो गया था जैसे कोई तितली को बोर्ड पर पिन कर देता है। वह चिल्लाया, उसने मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन जंगल घना था और रात गहरी। वह हिल नहीं सकता था। उसके दोनों पैर उस भारी गाड़ी के नीचे और लोहे की छड़ के बीच ऐसे फंसे थे कि वह इंच भर भी खिसक नहीं सकता था। सबसे विचित्र बात यह थी कि जिस स्थिति में वह फंसा था, उसकी आंखों के ठीक सामने वही जगह थी जहां 3 साल पहले उसने उस संत और कुत्ते को कुचला था। वह खाई में नीचे था, लेकिन उसकी नजर सड़क के उस किनारे पर टिकी थी। रात बीती, दिन निकला। जोरावर को लगा कोई उसे ढूंढने आएगा, लेकिन विधि का विधान देखिए। जिस रास्ते पर वह फंसा था, लोगों ने अफवाह उड़ा दी थी कि वह रास्ता शापित है, इसलिए वहां से कोई गुजरता ही नहीं था। जोरावर सिंह वहां प्यास से तड़पने लगा। उसका शरीर सलामत था, हाथ सही थे, लेकिन वह कैद था। तभी वहां कुछ ऐसा हुआ जो रूह कंपा देने वाला था। जंगल के कीड़े मकोड़े और चींटियां वहां आने लगी। जोरावर के पैरों से रिश्ते खून की गंध ने उन्हें बुला लिया था। वह अमीर जमींदार जो मखमल के बिस्तरों पर सोता था, आज कीचड़ और गंदगी में पड़ा था। उसे याद आया कि कैसे उसने उस संत को कुचला था। तीसरे दिन जोरावर की हालत खराब होने लगी। उसे मतिभ्रम, हेलुसिनेशन होने लगा। उसे लगने लगा कि वह गाड़ी नहीं चला रहा, बल्कि वह खुद एक घोड़ा है और कोई अदृश्य शक्ति उसकी पीठ पर बैठी उसे चाबुक मार रही है। वह अपने ही हाथों से हवा में ऐसे इशारे कर रहा था जैसे वह दौड़ना चाहता हो, लेकिन उसके पैर जकड़े हुए थे। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि पापी को उसके पाप का एहसास कराने के लिए यमदूत कभी कभी मृत्यु को कुछ समय के लिए टाल देते हैं। जोरावर के साथ भी यही हो रहा था। उसे भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी, दर्द हो रहा था, लेकिन मौत नहीं आ रही थी। चौथे दिन एक लकड़हारा वहां से गुजरा। उसने खाई में गिरी गाड़ी देखी। वह नीचे उतरा। उसने जोरावर सिंह को देखा। जोरावर की आंखें खुली थीं। वह जिंदा था, लेकिन उसकी जुबान से शब्द नहीं निकल रहे थे। वह केवल घुर घुर की आवाज कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे वह कुत्ता कर रहा था जिसे उसने मारा था। लकड़हारे ने उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी का वजन बहुत ज्यादा था। लकड़हारा गांव गया और लोगों को बुलाकर लाया। जब गांव वाले आए और उन्होंने गाड़ी को हटाने की कोशिश की, तो एक बहुत ही अजीब बात हुई। जैसे ही उन्होंने गाड़ी का भार उठाया, जोरावर सिंह के शरीर में एक झटका लगा। लोगों ने देखा कि उसके पैर, जो लोहे की छड़ से बिंधे थे, वे गल चुके थे, और वहां घाव में जो कीड़े बिलबिला रहे थे, वे सामान्य कीड़े नहीं थे, वे दीमक थे। दीमक ने उसके पैरों की हड्डियों को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया था। सबसे डरावनी बात यह थी कि जब उसे बाहर निकाला गया तो वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया। डॉक्टर आए, वैद्य आए, उन्होंने कहा कि इसकी जान बच गई है,
लेकिन अब यह जीवन भर चल नहीं पाएगा। पर यह तो सामान्य बात है, विचित्र बात अब शुरू होती है। एक्सीडेंट के बाद जोरावर सिंह को हवेली लाया गया। उसके घाव भर गए, लेकिन उसके दिमाग में एक बीमारी घर कर गई। उसे लगने लगा कि उसके पैर अभी भी उस पहिए के नीचे हैं और वह लगातार भाग रहा है। वह अपने बिस्तर पर लेटे लेटे अपने हाथों को ऐसे चलाता था जैसे वह बग्घी की लगाम खींच रहा हो। दिन रात 24 घंटे वह यही करता रहता। हटो हटो, मेरे रास्ते से हटो, वह नींद में चिल्लाता और फिर जोर से रोने लगता। उसकी यह बीमारी लाइलाज थी। वैद्य ने कहा कि इसे गति भ्रम हो गया है। उसने अपनी पूरी जिंदगी रफ्तार के अहंकार में बिताई थी। अब प्रकृति ने उसे बिस्तर पर जड़ कर दिया था, लेकिन उसके मन को एक अंतहीन थका देने वाली दौड़ में फंसा दिया था। वह लेटे लेटे हांफता रहता था, पसीने से लथपथ हो जाता था, जैसे उसने मीलों की दौड़ लगाई हो, जबकि उसका शरीर इंच भर भी नहीं हिला होता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह वही श्राप है। उसने उस संत को चलने लायक नहीं छोड़ा था और खुद भाग गया था। अब प्रकृति ने उसे भागने लायक नहीं छोड़ा, लेकिन उसका मन भाग भाग कर ही उसे मार रहा है। यह हादसा केवल शरीर का नहीं था, यह आत्मा का एक्सीडेंट था। इस कहानी का सबसे रहस्यमयी अंत अब भी बाकी है। कई सालों तक जोरावर सिंह इसी नरक को भोगता रहा। उसका शरीर सूख कर कांटा हो गया था। एक दिन फिर वही कार्तिक की अमावस्या आई। हवेली में सन्नाटा था। जोरावर के कमरे से अचानक घोड़ों के हिनहिनाने की आवाजें आने लगी। नौकर दौड़ कर गए। वहां कोई घोड़ा नहीं था, केवल जोरावर सिंह बिस्तर पर पड़ा था। उसकी आंखें छत की ओर टिकी थीं, फटी की फटी रह गई थीं। उसके चेहरे पर एक भयानक डर था, जैसे उसने अपने सामने किसी को देख लिया हो। और सबसे विचित्र बात यह थी, उसके बिस्तर की चादर पर उसके पैरों की तरफ एक कुत्ते के पंजों के निशान थे जो धूल से बने थे, जबकि उस कमरे में, उस हवेली में कोई कुत्ता नहीं था और खिड़कियां बंद थीं। जोरावर सिंह मर चुका था, लेकिन उसकी मौत सामान्य नहीं थी। उसका शरीर अकड़ गया था, बिल्कुल उसी मुद्रा में जैसे वह बग्घी चला रहा हो। हड्डियां भी उसी आकार में जुड़ गई थीं। उसे जब चिता पर लिटाया गया तो लोगों को उसकी बाहों को तोड़कर सीधा करना पड़ा, क्योंकि वे लगाम पकड़ने की मुद्रा में जम गई थीं। हे मनुष्य, यह कहानी हमें सिखाती है कि हम जिसे सड़क दुर्घटना या बुरा वक्त कहते हैं, वह अक्सर हमारे ही पिछले कर्मों का प्रतिध्वनि, एको होती है। जोरावर सिंह ने अपनी ताकत और गति का दुरुपयोग एक कमजोर पर किया। प्रकृति ने उसी गति को, उसी ताकत को उसका काल बना दिया। हादसा वह नहीं होता जो अचानक होता है। हादसा वह परिणाम है जो धीरे धीरे हमारे कर्मों की भट्टी में पकता है और सही समय आने पर हमारे सामने आ खड़ा होता है। गरुड़ पुराण में लिखा है, अकस्मात कुछ भी नहीं होता। यदि तुम किसी के साथ छल करते हो तो तैयार रहो कि तुम्हारे साथ ऐसा छल होगा जिसे दुनिया बैड लक या बुरी किस्मत का नाम देगी। यदि तुम किसी का शारीरिक अहित करते हो तो हो सकता है तुम किसी बीमारी या एक्सीडेंट के शिकार हो जाओ। आज के कलयुग में लोग इसे नहीं मानते। वे कहते हैं कि एक्सीडेंट तो मशीन की खराबी है या सामने वाले की गलती है। लेकिन जरा सोचो, उसी वक्त, उसी सेकंड, उसी जगह पर तुम ही क्यों थे? वह मशीन तभी क्यों खराब हुई जब तुम उसमें बैठे थे? विज्ञान तुम्हें कैसे हाउ का जवाब दे सकता है कि ब्रेक फेल कैसे हुए, लेकिन अध्यात्म तुम्हें क्यों वाई का जवाब देता है कि ब्रेक तुम्हारे ही साथ क्यों फेल हुए। एक और छोटी घटना सुनो जो इसी संदर्भ में बड़ी विचित्र है। यह बताती है कि धन का लोभ कैसे जानलेवा हादसा बनता है। एक व्यापारी था, नाम था सेठ करोड़ीमल। वह मिलावट का धंधा करता था। वह दवाइयों में मिलावट करता था। नकली दवाइयां बेचकर उसने करोड़ों कमाए थे। न जाने कितने मरीज उसकी नकली दवाइयों की वजह से ठीक नहीं हो पाए और मर गए। करोड़ीमल को लगता था कि वह बहुत चतुर है। वह कहता था, मैं तो बस व्यापार कर रहा हूं, मरने वाले की किस्मत खराब थी। एक दिन सेठ करोड़ीमल अपनी नई फैक्ट्री के उद्घाटन के लिए जा रहा था। वह अपनी लग्जरी कार में था। रास्ते में उसे प्यास लगी। उसने अपनी गाड़ी रोकी और एक दुकान से पानी की बोतल खरीदी। उसने पानी पिया और आगे बढ़ा। कुछ ही दूर जाने पर उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसका गला घुटने लगा।
आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। गाड़ी अनियंत्रित होकर एक खंभे से टकरा गई। यह एक छोटा सा एक्सीडेंट था जिससे उसे चोट नहीं आई, लेकिन वह सांस नहीं ले पा रहा था। पुलिस आई, उसे अस्पताल ले गई। वहां डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन सेठ बच नहीं पाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आया उसने सबके होश उड़ा दिए। सेठ की मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई थी, न ही हार्ट अटैक से। उसकी मौत जहर से हुई थी। जांच में पता चला कि जिस दुकान से उसने पानी लिया था वह पानी की बोतल नकली थी। किसी स्थानीय गिरोह ने पुरानी बोतलों में गंदा पानी और कुछ केमिकल मिलाकर पैक किया था। और विडंबना, आयरनी, देखिए, वह केमिकल उसी फैक्ट्री से चोरी होकर बाहर आया था जिसका मालिक खुद सेठ करोड़ीमल था। उसकी अपनी ही फैक्ट्री का जहरीला केमिकल घूम फिरकर पानी की बोतल में बंद होकर उसके हलक से नीचे उतरा और उसके प्राण ले लिए। क्या इसे तुम केवल एक एक्सीडेंट कहोगे या यह कर्मों का गणित था? उसने हजारों लोगों को नकली दवा दी। प्रकृति ने उसे नकली पानी पिलाकर मार दिया। जिस जहर को उसने समाज में फैलाया वही जहर घूमकर उसके शरीर में प्रवेश कर गया। इसलिए जीवन में जब भी कोई हादसा देखो तो केवल सहानुभूति मत जताओ, बल्कि उससे सीखो। यह डरो कि कहीं अनजाने में हम भी तो कोई ऐसा बीज नहीं बो रहे जो कल को कांटेदार वृक्ष बनकर हमारे ऊपर ही गिर पड़े। कर्म की गति बड़ी गहन है। कभी कभी लगता है कि बुरा करने वाला मजे में है और अच्छा करने वाला दुख भोग रहा है, लेकिन यह केवल समय का फेर है। जैसे बैंक से लिया गया कर्ज ब्याज सहित वापस करना पड़ता है, वैसे ही प्रकृति से लिया गया सुख या दिया गया दुख ब्याज सहित वापस आता है। एक्सीडेंट, लाइलाज बीमारियां, अचानक घर का बर्बाद हो जाना, जवान औलाद का चले जाना, ये सब कई बार उन पुराने हिसाब किताब का नतीजा होते हैं जो हमारी याददाश्त से मिट चुके हैं, लेकिन चित्रगुप्त की बही में अमिट स्याही से लिखे हैं। तो अगली बार जब तुम सड़क पर चलो तो केवल ट्रैफिक नियमों का ही पालन मत करो, बल्कि कर्म के नियमों का भी पालन करो। क्योंकि ट्रैफिक पुलिस का चालान तो पैसों से भरा जा सकता है, लेकिन यमराज और कर्मों का चालान केवल भोग कर ही चुकता होता है। वहां न कोई वकील चलता है, न कोई दलील और न ही कोई रिश्वत। वहां केवल न्याय होता है, नंगा, कड़वा और अटल सत्य। यही जीवन का सार है और यही हादसों के पीछे का छिपा हुआ रहस्य है। जो बोओगे वही काटोगे, चाहे फसल अनाज की हो या कांटों की।